हेलो डियर, आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हाइड्रोकार्बन बनता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज हम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। वैसे कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड उसमें होता है, ऐसे कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन चेन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन है, इथेन है, क्लोरोमीथेन है आदि, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब जैसे मान लीजिए यदि n का वैल्यू 1 है, यदि n बराबर 1 है तो CnH2n+2 बराबर, यदि n के जगह पे 1 रखा जाए तो C1H2 तो यहाँ पे कार्बन 1 हुआ और हाइड्रोजन 2 + 2 4 हुआ, यानी CH4। ये किसका एग्जाम्पल है? CHHH4। ये मेथेन का एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। अब आगे, यदि n बराबर 2, यदि n बराबर तो CnH2n+2, तो C के जगह पे 2, H2n मतलब 2 × 2 + 2, कुल हो जाएगा C2H6, यानी कार्बन 2 और हाइड्रोजन परमाणु कितने? 6। ये इथेन हो गया, इथेन। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इथेन कहते हैं, इथेन कहते हैं। यदि n बराबर 3 तो CnH2n+2 का मान क्या होगा? C के जगह पे 3, H के जगह पे 2 × 3 + 2, इसका मतलब C3H8 ये प्रोपेन हो गया। तो कहा जा सकता है कि 3 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस प्रकार है। C, यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन परमाणु हो गए, और इस पे जो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन, तो इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है? प्रोपेन का एग्जाम्पल है। तो 3 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रोपेन कहते हैं। इसी प्रकार यदि n बराबर 4 तो CnH2n+2 का मान क्या होगा? C के जगह पे 4, H के जगह पे 2 × 4 + 2, तो 4 दूनी 8 + 2 10, इसका मतलब C4H10 ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन का संरचना सूत्र है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, इस पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार 4 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। यदि n का मान 5 हो तो, यदि n का वैल्यू 5 है तो CnH2n+2, C के जगह 5, H के जगह पे 2 × 5 + 2, यानी C5H12। तो 5 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पेंटेन कहते हैं। पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, पेंटा मतलब 5 होता है, इसलिए इसका नाम पेंटेन पड़ा। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया,
यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया पेंटेन। इसी प्रकार यदि n का वैल्यू 6 है, n बराबर 6 है, तो CnH2n+2 बराबर C6H का 2 गुणे 6 हो जाएगा +2 C6H14। 6 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हेक्सेन कहते हैं, क्योंकि हेक्सा का मतलब 6 होता है, इसलिए हेक्सेन कहते हैं। इसका फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन 6 6 12 13 14, तो C6H14 क्या हो गया, ये हेक्सेन हो गया। इसी प्रकार यदि n=7 तो CnH2n+2 क्या होगा, C के जगह 7, H के जगह 2 गुणे 7 + 2, तो C7H16। 7 हेप्टा मतलब 7 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हेप्टेन कहते हैं। हेप्टेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, यहाँ पे 7 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 6 7 सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 7 14 15 16, तो ये क्या हो गया, हेप्टेन। ये हेप्टेन का फार्मूला है। यदि n का वैल्यू 8 है, n बराबर 8, तो CnH2n+2 का मान क्या होगा, C की जगह पर 8, H की जगह पर 2 गुणे 8 + 2, तो C8H18, यानी ऑक्टा मतलब 8 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, इसमें 8 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 8 16 17 18, तो C8H18, ये क्या हो गया, ऑक्टेन। अब नेक्स्ट, यदि n का वैल्यू 9 हो तो n=9 बराबर, तो यदि n का वैल्यू 9 है तो CnH2n+2 C9H 2 गुणे 9 + 2, H का वैल्यू 20, यानी C9H20, तो 9 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को नोनेन कहते हैं। नोना मतलब 9 या 9 होता है, इसलिए इसे नोनेन कहते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 20 है, तो ये कौन सा हुआ, नोनेन हुआ। इसका नाम क्या होगा, नोनेन। यदि n बराबर 10 तो CnH2n+2, तो C10H 2 गुणे 10 + 2 22 हो गया, C10H22। 10 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिकेन कहते हैं, क्योंकि डेका का मतलब 10 होता है। यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु संख्या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 20 21 22, और हाइड्रोजन कितने हैं, 22, C10H22, तो ये इसका नाम क्या हो गया, डिकेन। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आज बताया गया। ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, स्पेशली क्लास 12 के जो ईपी बोर्ड का कक्षा 12 के छात्र हैं, उनके लिए विशेष उपयोगी है, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए उपयोगी है। अगले वीडियो में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।